मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जागरूकता अभियान का समापन। जेएलएनएमसीएच भागलपुर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का आज भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जेएलएनएमसीएच में विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अस्पताल के अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ चिकित्सकों, जूनियर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। अधीक्षक ने कहा, यह एक्ट हम डॉक्टरों के लिए एक सुरक्षा कवच है, लेकिन इसके प्रावधानों और उद्देश्यों को आम जनता तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। चिकित्सकों ने कहा कि वर्तमान समय में कई बार गलतफहमियों या अधूरी जानकारी के कारण डॉक्टरों को आम जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, जो पूरी तरह अनुचित है। ऐसी घटनाएं न केवल चिकित्सकों का मनोबल गिराती हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कार्यक्रम में आए जूनियर डॉक्टरों और नर्सों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार कभी कभी मरीज के तीमारदारों द्वारा असहमति या भ्रम के चलते उन्हें मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह कानून न केवल चिकित्सकों की सुरक्षा करता है, बल्कि समाज को यह भी सिखाता है कि चिकित्सा सेवा एक संवेदनशील और समर्पित कार्य है, जिसमें समय, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम के दौरान जन जागरूकता के लिए पोस्टर, पर्चे और स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को यह बताया गया कि डॉक्टरों के साथ सहयोग और संवाद किस प्रकार बेहतर इलाज में सहायक हो सकता है। आमजन से अपील की गई कि किसी भी स्थिति में चिकित्सकों के साथ संयम और सम्मानपूर्ण व्यवहार बनाए रखें। कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थित जनों के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। आयोजकों ने आशा जताई कि इस अभियान से आम जनता और चिकित्सा समुदाय के बीच बेहतर समझ और विश्वास का वातावरण बनेगा। देखिए, ऐसा है, अस्पताल में गंभीर मरीजों का इलाज होता है। गंभीर मरीजों के इलाज के दौरान कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जब चिकित्सक अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद मरीजों को नहीं बचा सकते हैं। और इस तरह की घटनाओं में जनता की तरफ से कुछ ज़्यादा उद्वेलित लोग होते हैं जो अस्पताल में तोड़फोड़ की घटनाएं करते हैं, चिकित्सकों से हाथापाई करने लगते हैं, अस्पताल के कर्मचारियों से अभद्रता करते हैं, सरकारी संपत्ति का भी नुकसान होता है और प्राइवेट में भी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ भी नुकसान करते हैं ये लोग। जनता को ये समझना चाहिए कि कोई भी चिकित्सक और कोई भी व्यवस्था जो होती है वो मरीजों के हित की होती है और मरीजों के जो कंडीशन होते हैं उसके आधार पर हम लोग उसका आकलन करके उसको जान बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। कई बार बहुत ही गंभीर मरीज आते हैं जिनको मुझे लगता है कि चंद मिनटों में ही शायद उनकी सांस खत्म हो जाए, या बाहर दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों से या और अन्य जगहों से इलाज कराकर किसी झोला छाप के चक्कर में पड़ते हुए अस्पताल पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ पर घटनाओं को इस मोड़ पर ले आते हैं, इस तरह से ले आते हैं कि लगता है कि शायद अस्पताल ही दोषी है, जबकि बात ऐसी नहीं होती है। तो इस तरह की बातें लेकर कानून को अपने हाथ में लेना, तोड़ फोड़ करना, इसमें सरकार ने नियम बनाया हुआ है और सरकारी नियमों के आधार पर इस तरह की घटनाएं करना उचित नहीं है। तो सरकार ने जो अधिनियम बनाए हैं, 2011 के अधिनियम है, सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत विभिन्न प्रकार की कानूनी धाराएं उन पर लग सकती हैं और फाइन से लेके अलग अलग प्रकार की चीज़ें लग सकती हैं, उसमें जेल हो सकता है। तो मुझे ये जनता को बताना है कि विभिन्न कार्यक्रमों के तहत या विभिन्न अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं, अलग अलग स्तर के नुकसान पहुंचाने के क्षेत्र में और कारण से आप पर जो धाराएं लगेंगी, हम भी नहीं चाहते हैं चिकित्सक के तौर पर कि आप भी किसी मुसीबत में पड़िए, लेकिन ये मजबूरी हो जाती है हम लोगों की भी और सरकार की भी मजबूरी हो जाती है कि जनता पर भी हमको ये इसका लगाना पड़ता है। जो नियम के तहत जो बात होती है, जो सुरक्षा अधिनियम में हम लोग को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसके तहत उन पर भी कार्रवाई हो जाती है। आप ऐसा ना समझे कि हमें कोई अच्छा लगता है। किसी पब्लिक को जिसने अपने कोई हित को मित को खोया है,
होने से उतनी ही तकलीफ हमें भी होती है। डॉक्टर लोग जो हैं संवेदनहीन हो गए, यह मत सोचिए। आप ये सोच के देखिए कि हम लोग जो देखते हैं पेशेंट को, और जब वो अच्छा होके जाता है कितनी खुशी हमको मिलती है, आपको क्या कहें। उस खुशी को हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो यह कैसे सोच लेते हैं कि किसी पेशेंट को अगर हम अच्छा करके भेज रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं वो, और हम खुश होते हैं। तो कोई पेशेंट मेरे यहाँ अगर एक्सपायर कर जाता है, किसी को कोई दुख हो जाता है, तो उससे क्या मुझे दुख नहीं होती है क्या? लोग समझते ही नहीं है इस बात को कि डॉक्टर भी दुखित होता है। ऐसी बात नहीं है कि हम भी उसी समाज के आदमी हैं। कोई हमारे सामने किसी का बच्चा एक्सपायर करेगा तो क्या हमको अच्छा लगेगा क्या? और हम तो अपनी जितनी भी बुद्धि है, विवेक है, अपने विवेक बुद्धि से उसका इलाज करते ही हैं। हो सकता है कभी गलतियां हो जाती हैं हम लोग से भी, हम नहीं कहते हैं नहीं होती है, लेकिन जान के नहीं होती है। कभी भी जान के हम लोग गलती नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं, जितना कोशिश है, जितना भगवान ने मुझे बुद्धि विवेक दिया है उस अनुसार उसका इलाज करें। और हम ऐसा भी देखे हैं, बहुत बार ऐसी स्थिति आती है जो पेशेंट का अटेंडेंट, पेशेंट का अपना जन कुछ हल्ला नहीं करता है, उसमें कुछ जो वो सामाजिक तत्व हैं वो घुस जाते हैं और घुस के इतना हल्ला करते हैं। और उनको उसके साथ क्या है कि आदमी क्या होता है, भीड़ में अगर आप किसी को एक थप्पड़ मार दीजिए, 10 आदमी उसको थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखे थे एक यहाँ जो घटना घटी थी, उसमें सिस्टर को हम, मेरे पास वीडियो भी है, वो इतना गाली दिया, हम इतना गाली दिया पेशेंट का, अटेंडेंट नहीं दे रहा था, दूसरा आदमी दे रहा। सोचिए कि दूसरा आदमी, तुम जब सब चीज नहीं जानते हो पेशेंट के बारे में, वो कैंसर का पेशेंट था, एक्सपायर कर गया, स्थिति उसकी बहुत बुरी थी। पेशेंट का अटेंडेंट समझ रहा था, लेकिन दूसरा आदमी आकर गाली दे रहा है। पेशेंट इतना अभद्रता से व्यवहार कर रहा था उस सिस्टर के साथ, हमें भी खराब लगा। लेकिन हम लोग का भी हाथ बना हुआ, हम लोग तो कोई इसमें नहीं है, कोई प्रशासन में नहीं है। हम लोग का तो समाज कल्याण करना ही मेरा काम है। ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 जो लागू हुआ है, इसको लेकर भागलपुर के सभी जिले में, जो सभी जगह में, अनुमंडल से लेकर करके, प्रखंड से लेकर के, जिला से लेकर करके, और आज लास्ट दिन है मेडिकल कॉलेज में जो है, इसको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का सूचना पट लगा करके और इसको आज समापन किया जा रहा है। पूरे जिले में जितने रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, पीएचसी है, सदर है, मेडिकल कॉलेज है, सभी जगह जो है कि इस कार्य को जो है कि आज जो है कि पूर्ण कर दिया गया है। आज पूर्ण कर करके और आज जो है ये समाप्ति की ओर जो है ये कार्यक्रम इस जिला में आज जा रही है। और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, यह कानून जो है जब से बना है तब से मरीज में तो भय आया ही है। पहले था कि किसी तरह के मरीज को डर भय नहीं था, डायरेक्ट चेंबर में घुस करके डॉक्टर को मारना, नर्सिंग स्टाफ को मारना, सामान को तोड़ना। अरे बाप, ये तुमने राइट किसने दिया? कानून बना हुआ है, कानून के दायरे में आओ। तुम्हारे साथ ठीक है, डॉक्टर गलती किया, नर्सिंग स्टाफ की गलती किया, यहाँ का कर्मचारी गलती किया, तो क्या तुम डॉक्टर को और स्टाफ को और अस्पताल को क्षति पहुंचाओगे और डॉक्टर को कॉलर धर के मारोगे, स्टाफ के कॉलर धर के मारोगे? ये राइट कौन, किसने दिया तुमको? ये मानव अधिकार का खिलाफ होता है। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार के घटना दुर्घटना होती है तो उसके लेकर के जगह जगह पे प्रशासन बैठे हुए हैं। तुम आवेदन दो, आवेदन लिख करके अपने बड़े पदाधिकारी से, तुम जहां पर तुम संतुष्ट होते हो वहां पर आवेदन लिख के दो। आवेदन के जरिए उस पर पदाधिकारी उस पर जांच करेगी, जांच के मुद्दा होता है। ये नहीं कि किसी डॉक्टर के चेंबर में घुस करके तुम उसको गला पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, उसको साथ मारपीट करो। ये जो है कि अब किसी भी कीमत पे बिहार सरकार इसको बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। इसके लिए बहुत सारे मेडिकल कानून का धारा जो है वह बन चुका है। इसी लेकर के कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा कि मरीज को मारे?